सो आज का मार्केट समझने से पहले एक चीज़ ध्यान से समझिएगी कि आज जो डाटा आए हैं वो थोड़े कल की अपेक्षा अपोजिट आए हैं। ठीक है, तो वन रिक्वेस्ट, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अपनी स्पीड, प्लेबैक स्पीड जो भी 1.5x रखना, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और सुनने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, सो अपने टॉपिक पे आते हैं। आज मार्केट ओपन हुआ गैप अप। सो आज गैप अप हुआ, बट सडन मार्केट एक जब मतलब तुरंत खुलते ही मार्केट सीधे ऊपर आया। ठीक है, तो ये ग्रीन कैंडल जो आपको दिख रही है सबसे ज़्यादा लंबी, तो खुलते ही मतलब हार्डली इट टेक अ 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर मार्केट यहाँ पे आ गया था पूरा। ठीक है, तो रिकवर कर गया होल सोल। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये जो मैंने टाइम फ्रेम यूज़ किया है 5 मिनट का कैंडल चार्ट मैंने यूज़ किया है। पूरे दिन में ये एक एक कैंडल 5 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, समझने की कोशिश करना है यहाँ पे कि नॉर्मली रिटेलर की जो गलतियाँ होती है मैं वो अभी लिख के बताऊंगा। ठीक है, तो ये कभी ना करें ऐसा मार्केट को देख के। तो ये चीज़ समझाने की मैं इस वीडियो में फिर से कोशिश करूंगा। ठीक है, तो नॉर्मली होता है कि जब ये कैंडल को, बड़ी वाली कैंडल को लोग देख लेते हैं, उसके बाद भी कैंडल ग्रीन आ रही होती है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से रिकवर कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी बुलिश कैंडल समझ में आती है कि मार्केट ऊपर चली जाएगी। इसकी वजह से जितने भी रिटेलर होते हैं वो क्या करते हैं, सब भर भर के खरीदने लगते हैं, कॉल कॉल खरीदने लगते हैं। कॉल का मतलब होता है कि सी, सारे सारे जितने भी रिटेलर होते हैं सारे ऑप्शन बाई करने लगते हैं, सी को बाई करने लगते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो ट्रैप हो जाते हैं। देखो मार्केट उसके ऊपर गया नहीं, इंडायरेक्टली क्या है, एक रेंज में रहा और सारे प्रीमियम्स को मेल्ट कर गया, प्रीमियम ईटिंग कर गया। प्रीमियम ईट का मतलब ये होता है अगर मार्केट ऊपर नहीं गया तो आपका प्रीमियम डिके कर जाएगा। तो वही हुआ, उनके प्रीमियम डिके हो गया। लेट सपोज प्रीमियम डिके का मतलब क्या होता है, लेट सपोज कोई भी चीज़ उन्होंने 120 रुपये में यहाँ पे खरीदी है और टाइम के साथ वो चीज़ ऊपर नहीं हुई, तो ये 120 रुपये मेल्ट हो जाएगी, ये 90 आ जाएगा। ठीक है, इसमें थीटा डिके अदर ग्रीक्स लगते हैं जिसको ये मेल्ट कर देगा ऑप्शन को। तो इंडायरेक्टली क्या 120 में खरीदी, मार्केट कहीं कहीं गया भी नहीं और हमको 90 रुपये प्राइस मिल रहा है, तो ये क्या है, टाइम डिके। तो ये ऑप्शन बायर को थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इसलिए जब भी ऑप्शन बाइंग करें तो समझ के करें, मोमेंटम में करें, जब मोमेंटम आ रहा हो तब ट्रेड लें, अदरवाइज ट्रेड ना लें। ठीक है, तो ये पहली चीज़ थी। तो आज देखा जाए टोटली मार्केट आज टोटली बोरिंग था। बोरिंग फेस मतलब एक रेंज में था, एक रेंज मतलब ना ऊपर गया ना नीचे गया। ठीक है, तो एक रेंज बाउंड मतलब यही हुआ कि एक पैरेलल देयर नो मूवमेंट से, इसको बोलते हैं बोरिंग मार्केट। तो आज का जो मार्केट था वो बोरिंग था, इसको हम बोरिंग लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना ही आज आपकी सी चली ना ही पी चली। ठीक है, इंडायरेक्टली क्या है, डायरेक्शन लेस मार्केट। अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या ये मार्केट डायरेक्शन वाला है, तो आप बोलोगे इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है मार्केट, ना ऊपर जाने की ना नीचे जाने की, तो डायरेक्शन लेस मार्केट है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा रिप्ले कर लेते हैं अपने आप को जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो ध्यान समझना, कल जो हमने पढ़ा था वहाँ पे एक टॉपिक मैंने यूज़ किया हुआ था कि हमने जो एफ की सीट पढ़ी थी, अभी भी हम वो सीट पढ़ेंगे, जिसमें हमने ये पढ़ा था जो एफ का एक नीचे बॉटम सपोर्ट है, मीन जहाँ पे वो सपोर्ट है, कल मार्केट यहाँ पे था। ठीक है, तो हमने ये फाउंड किया था कि एफ का जो बॉटम सपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने लॉन्ग लगा रखा, लॉन्ग का मतलब बाइंग प्रेशर लगा रखा, उसका लेवल मैंने यहाँ पे लिख रखा था 21,990 है। किसी को याद हो जाके पुरानी वीडियो में देखना, ये बताया। तो हमने ये बताया था कि मार्केट एक झूला खाता रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, एक पॉज लेगा। तो ध्यान समझना, कल की वीडियो में मैंने ये बोला था मार्केट टेकिंग अ पॉज, थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने की कोशिश करेगा, वही आज किया मार्केट ने, टाइम वेस्ट किया मार्केट ने। ठीक है, तो आज एग्जैक्टली आफ्टर ओपनिंग, अगर आप ओपनिंग के बाद देखोगे इस सिनारियो को, ठीक है, तो आप यहाँ पे फील कर पाओगे। कल का जो वीडियो जिसने भी देखा होगा, होल सोल मार्केट 990 तक ही गया, इसके नीचे गया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एफआई के लॉन्ग से ध्यान समझने की कोशिश करना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहा हूँ और ये लाइन को थोड़ी बड़ी कर दे रहा हूँ कि आपको दिखे क्लियरली। ध्यान देखो, ये 995 तक मार्केट यहीं पे कहीं आया, इसके नीचे नहीं गया, 990 के नीचे नहीं गया। क्यों? क्योंकि यहाँ बाइंग प्रेशर था, तो गिरने की कोशिश कर रहा था बट इसके नीचे नहीं गिर पाया। ठीक है, आप हो समझ गए होंगे, ये आपका सपोर्ट की तरह वर्क कर गया। किसकी तरह वर्क कर गया? ये लेवल सपोर्ट। ठीक है, बट आज डाटा में डिफरेंट आया, तो वही चीज समझेंगे कि कल क्या ये सपोर्ट वर्क करेगा कि नहीं करेगा। पहला क्वेश्चन यही है, क्या ये सपोर्ट अब वर्क होगा, मतलब जो आज ये सपोर्ट बना रहा था क्या ये वर्क होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसी को समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको समझने से पहले मैं एक दो तीन चीजें लिख दे रहा हूँ यहाँ पे जो आपको हमेशा काम आएंगी। ऑप्शंस बायर जितने भी होते हैं, देखो हम रिटेलर्स हैं। ठीक है, हमारी कैटेगरी किस में आती है? रिटेलर्स में। रिटेलर्स कैटेगरी उसको बोलते हैं जिनके पास फंड लिमिटेड होता है, मतलब बहुत कम पैसे वाले, समझो, उसको रिटेलर्स बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्लाइंट्स ऑल्सो, इसको हम क्लाइंट भी बोलते हैं। ठीक है, रिटेलर्स या क्लाइंट बोलो सेम। तो रिटेलर्स क्लाइंट क्या करते हैं, वो ऑप्शन को बाई करते हैं, बाई करके चलते हैं। आइदर वो सी बाई करेंगे और पी बाई करेंगे, जब भी करेंगे वो बाई करेंगे। बट बड़ा प्लेयर जितना भी होता है वो ऑप्शन को कभी बाई नहीं करता है, वो ऑप्शन को हमेशा सेल करता है। पहले सेल करता है उसके बाद बाई करता है। तो डायरेक्टली एक वीडियो मैंने बता रखा है कि ट्रेड करने के दो मायने होते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि आप पहले बाई करो उसके बाद सेल करो।
ठीक है। ट्रेड आप सेल करके भी बाई कर सकते हो, दोनों तरफ से इस ऐसे भी बाई हो जाता है, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है। तो बड़े प्लेयर ये वाला फंडा यूज करते हैं और रिटेलर ये वाला फंडा यूज करते हैं, पहले बाई करते हैं फिर सेल करते हैं। और जो बड़ा प्लेयर होता है, जितने भी अच्छे प्लेयर्स होते हैं जो अच्छा खेलते हैं, वो पहले सेल करते हैं फिर बाई करते हैं। तो हम रिटेलर हम हमेशा बाई करते हैं, ठीक है। तो आज यही हुआ होगा, जिसने जिसने बाई किया उनके प्रीमियम मेल्ट हो गए। मेल्ट हो गया मतलब क्या है, ऑटो में उनके प्रीमियम झड़ गए, उनके प्राइस, हिंदी में समझो तो यही हुआ, ठीक है। तो अब समझने की कोशिश करो कि अब रुको, पहले मैं डाटा दिखा देता हूँ, उसके बाद 2-3 आईक्यू वाले क्वेश्चन हैं वो मैं समझाऊंगा, ठीक है। ध्यान समझो इस डाटा को। तो हमेशा हर वीडियो में मैंने बता रखा है कि क्या डाटा पढ़ना क्या नहीं, इसलिए मैं डायरेक्टली पढ़ूंगा ये, ठीक है। कोई भी रिकैप नहीं करूंगा। जो मैंने अभी गोले किए हैं, ये 4 प्लेयर हैं, एफ आई, रिटेलर, डी आई एंड ब्रोकर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एफ आई की एक्टिविटी ट्रेस करूँ तो एफ आई ने आज क्या किया, ध्यान समझना। शॉर्ट और ये लॉन्ग, ये फ्यूचर के 2 टर्म होते हैं, ठीक है। तो आज यहाँ पे आपको बड़ी वैल्यू थोड़ी दिख रही होगी, जो ये थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, ये वाला लेवल, केवल ये वैल्यू दिख रही है। तो इसका मतलब क्या है कि एक गुब्बारा है, ठीक है, पहले कभी बाइंग की गई होगी, ठीक है, समझना, ठीक है। बाइंग की गई हो तो गुब्बारा हमेशा पहले ऊपर था। लेट सपोज अगर ये बाइंग अब हटा दे, ठीक है, तो अब मार्केट का ये गुब्बारा कैसा हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि पहले बाइंग फोर्स अब ये हटा दिया बाइंग, तो इंडायरेक्टली क्या है, वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड होने लगेगा। तो यही हुआ, ये जो लॉन्ग था, ये बाइंग प्रेशर था, ये एग्जिट कर दिया गया। एग्जिट मतलब हटा दिया गया, इसको बोलते हैं मार्केट की लैंग्वेज में लॉन्ग का अनवाइंड करना, वाइंड अप, ठीक है। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग कर दी गई। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग एक टर्म मैंने ऑलरेडी बता रखा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग को निगेटिव साइन बोलते हैं, ठीक है। तो एफ आई कैसा है, अब समझने की कोशिश करो एफ आई कैसा है। तो हम यहाँ पे, इसने कोई भी पोजीशन नहीं बनाई, बट उसने क्या की, एग्जिट की। अब यहाँ समझो, लेट सपोज मैं हूं, ठीक है, मैं एफ आई को देख रहा हूं, तो मैंने देखा जो मेरा आइडल प्लेयर एफ आई है, ये क्या कर रहा है, अपनी सारी पोजीशन को एग्जिट कर रहा है, बाइंग पोजीशन को एग्जिट कर रहा है। तो मैं जो अपना एम बनाऊंगा, विजन बनाऊंगा, मैं ये सोचूंगा कि बड़ा प्लेयर एग्जिट क्यों कर रहा है। तो मेरे माइंड में ये आएगा कि हो सकता है वो सोच रहा हो कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए वो अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहा है। तो ये हो सकता हुआ मैंने प्रोबेबिलिटी बनाई, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट कंफर्मेशन तब होगी अगर वो शॉर्ट पोजीशन, अगर देखो यहाँ पे 2 पोजीशन, यहाँ पे 2 चीज निकली कि मैंने पहला यूज किया, हो सकता है कि वो ऐसा, उसको लग रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाने वाला है, इसलिए वो अपनी बाइंग पोजीशन को एग्जिट कर रहा है, ठीक है, हो सकता हो लगाया। बट मैंने ये नहीं बोला कि मार्केट नीचे ही जाएगा, क्यों, क्योंकि कोई भी पोजीशन यहाँ पे एफ आई ने नहीं बनाई शॉर्ट में यहाँ पे कोई भी पोजीशन यहाँ पे नहीं आई, यहाँ पे मतलब यहाँ साइड पे कहीं भी ग्रीन पोजीशन नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है कि ये संभव भी नहीं है कि नीचे ही जाए, ठीक है। तो एक विजन बनाने के लिए ये हो गया कि बड़े प्लेयर ने अपनी पोजीशन को एग्जिट किया है, जिसको वो लग सक रहा है कि नीचे नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पे कोई विजन नहीं बनाएंगे, बट हम यहाँ पे न्यूट्रल लिखेंगे, बट वीकनेस बायस लिखेंगे, न्यूट्रल टू निगेटिव साइन रखेंगे, इसलिए क्योंकि उसने पोजीशन को एग्जिट किया, ठीक है। जब मार्केट को समझते हैं तो अपना जो बेस बनाएंगे वो इसी हिसाब से बनाएंगे। कल भी हमने इसी हिसाब से बनाया था, न्यूट्रल रहेगा मार्केट आपका, तो कल न्यूट्रल रहा और पॉज लेके रहा, तो आज वो चीज सही होगी। तो आज जो मैं बना रहा हूँ उसी हिसाब से आप पढ़ना, ठीक है। तो एफ आई का व्यू न्यूट्रल है। अगर ब्रोकर का व्यू देखोगे तो ब्रोकर ने आज हैवी शॉर्ट ली, हैवी शॉर्ट मतलब सेलिंग प्रेशर लगाया, ठीक है। तो ब्रोकर यहाँ पे नेगेटिव है। इंडायरेक्टली क्या है, न्यूट्रल और ये नेगेटिव। इंडायरेक्टली क्या है कि फ्यूचर में जो पोजीशन आई वो निगेटिव फॉर्मेशन में आई, ठीक है। बड़े प्लेयर्स इस समय नीचे की तरफ सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रोकर ने थोड़ी हैवी पोजीशन ले रखी है, ठीक है। तो ब्रोकर भी एक अच्छा प्लेयर होता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन ऑप्शंस। तो ऑप्शन में कुछ भी इतना बड़ा खास नहीं, सब जगह थोड़ी थोड़ी पोजीशंस हैं। अगर इनकी भी देखी जाए तो ब्रोकर की सबसे ज्यादा पोजीशन कॉल शॉर्ट है। यहाँ पे आपको डाटा कट गया होगा, तो मैं थोड़ा सा जूम कम कर देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, तो आप चाहो तो यहाँ देख सकते हो, ठीक है। माइनस करता हूँ जूम को, 1 सेकेंड। आप यहाँ पे जूम देखने की कोशिश करो, देख लेना, ठीक है। 399 लिखा होगा, तो जूम देख लिया होगा कि कॉल शॉर्ट सबसे ज्यादा है ब्रोकर का। इसका मतलब क्या है, ब्रोकर भी आज कॉल शॉर्ट कर रहे थे। इंडायरेक्टली क्या है कि ब्रोकर भी कॉल शॉर्ट कर रहे थे। इंडायरेक्टली कॉल शॉर्ट का मतलब होता है बियरिश, बियरिश निगेटिव होता है। तो ब्रोकर दोनों तरफ से निगेटिव है और एफ आई न्यूट्रल है, और इसमें कोई मेजर पोजीशंस नहीं है एफ आई की। तो इंडायरेक्टली क्या है, एफ आई ऑप्शन में कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। न्यूट्रल इसलिए रहेगा क्योंकि सेम साइड सब जगह पोजीशंस आ रही है, और थोड़ी सी ज्यादा पोजीशन कॉल शॉर्ट में है, इस जगह थोड़ी सी ज्यादा पोजीशन है। बट मेरे अकॉर्डिंग ये पूरी पोजीशंस क्या है, समीशन अगर निकालोगे तो ये न्यूट्रल फेस रहेगा, ठीक है। न्यूट्रल ए भी रहेगा, न्यूट्रल ए भी है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा फिगर पूरा मैंने मजबूत कर लिया कि एफ आई न्यूट्रल है। हम एफ आई को पढ़ते हैं, तो इसलिए एफ आई न्यूट्रल। अगर ब्रोकर को समझोगे तो ब्रोकर पूरी तरह बियरिश है, ठीक है, ठीक है। बियरिश का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन कैश पार्ट।
यहाँ पे 2 IQ हैं जो मैं लास्ट में बनाऊंगा, जिससे आपको मार्केट का ट्रेंड समझ में आएगा, तो वो लास्ट में समझेंगे। ठीक है, पहले हम ये सारे डाटा पढ़ लेते हैं जो NSE ने जो हमको डाटा दिया। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे कोई बड़ी एक्टिविटी एफआई ने नहीं की, कोई भी बिकवाली नहीं की, ऐसा लग रहा है एफआई ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। ठीक है, सो हैवी पोर्शन, देखो यहाँ पे हैवी बाइंग की डीआई ने सबसे ज्यादा कैश बाइंग की। इसका मतलब कैश आज कैसा था, पॉजिटिव। ठीक है, कैश पॉजिटिव था। ठीक है, तो तो ये जो मूवमेंट मुझे लग रहा है जो ये आया है मार्केट में, अब यहाँ समझो ये इतना, तो ये कैश बाइंग से आया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कैश बाइंग से लाया गया होगा मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे डीआई का रोल काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्मेंस अगर बनाऊँ एफआई की, तो मैं कैसे लिखूंगा, जो मैं एफआई का विजन देख रहा हूँ, तो अभी मैंने पढ़ लिया। तो एफआई फ्यूचर में कैसा, देखो मैं हमेशा 3 सेगमेंट यूज करता हूँ, फ्यूचर, ऑप्शन एंड कैश। तो फ्यूचर में एफआई न्यूट्रल टू नेगेटिव है, न्यूट्रल से नेगेटिव। ठीक है, और इसके बाद कैश आता है, कैश में एफआई कैसा है, न्यूट्रल है, क्योंकि कोई भी बड़ी बाइंग और कोई बड़ी सेलिंग नहीं की, 10 करोड़ की बाइंग की जो छोटी होती है। ठीक है, और एक ऑप्शंस, अगर ऑप्शंस में देखा जाए तो ऑप्शन में भी एफआई न्यूट्रल है। तो अकॉर्डिंग टू एफआई न्यूट्रल टू बेयरिश है। ठीक है, न्यूट्रल टू बेयरिश। आप समझने की कोशिश करना कि क्या एक्चुअली न्यूट्रल टू बेयरिश है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको अपनी पोजीशन सीट में ले चलूंगा। ठीक है, तो ध्यान समझना, यहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी, यहाँ पे देखो, यहाँ एग्जिट की, लॉन्ग को एग्जिट किया है। देखो ध्यान समझना, लॉन्ग को एग्जिट किया है। ठीक है, किसमें किया, फ्यूचर में। तो अब ये पोजीशन निकालो कि पोजीशन कब की है। तो अब ध्यान, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा तो ये देखो, जो ये पोजीशन थी 7.6, करीबन आज इतनी पोजीशन एग्जिट कर दी, इसलिए मैंने इसको आज क्लोज मेंशन कर दिया। देखो क्लोज 26 मार्च, आज की डेट ये क्लोज हो गई, ये प्रॉफिट में क्लोज हुई, क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे आया है, ना कि, समझ पा रहे हो। तो लेट सपोज उनकी पोजीशन ये है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, और मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ, यहाँ से यहाँ आया है, तो इंडायरेक्टली क्या है कि यहाँ इनकी बाइंग है, एफआई की थी। तो इंडायरेक्टली कोई भी अगर बड़ा प्लेयर होगा तो एग्जिट कहाँ करेगा, यहाँ एग्जिट नहीं करेगा, एग्जिट यहाँ पे कर देगा कहीं पे। तो इंडायरेक्टली क्या है कि यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे सेल है, तो ये बीच का उसका प्रॉफिट हो गया। तो इसलिए यहाँ पे इसको मैंने प्रॉफिट्स मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो होप ये समझ में आ गया होगा। नाउ एफआई की तीनों पोजीशन ये क्लोज हो गई है, 2 पोजीशन केवल ओपन है। अब ध्यान समझना, बस यहीं पे गेम लटका हुआ है सारा। 2 पोजीशन एक्टिव हैं, और दोनों ही पोजीशन आपकी अगर देखा जाए तो वो शॉर्ट साइड में है। शॉर्ट का मतलब होता है सेलिंग प्रेशर पे पड़ी हुई है। इंडायरेक्टली क्या है कि एफआई इस 2 पोजीशन है जो एक्टिव हैं, वो दोनों क्या है, शॉर्ट्स हैं, दोनों ही ओपन है। तो क्रूशियल लेवल क्या है, 22,170, जो ये पहली पोजीशन यहाँ पे है 22,170, तो ये पॉइंट रेजिस्टेंस रहेगा। इंडायरेक्टली आप समझने की कोशिश करो। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ आईक्यू बनवाने के बेस पे, कि लेट सपोज मार्केट, पहले एक एग्जांपल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई एक प्राइस है, लेट सपोज एक्स एक प्राइस है। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं, लेट सपोज एक दाल है। ठीक है, जिसको बोलते हैं सब पल्स। ठीक है, कोई भी तुम पल्सेस में ले लो, तो एक दाल है, मैं ऐसे प्राइस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका प्राइस लेट सपोज 100 रुपए है। कितना प्राइस है, 100 रुपए चलती है। अब इसको समझो, मैं एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये 100 रुपए इस समय चल रही है। ठीक है, मैंने पहले इसको शॉर्ट किया। शॉर्ट करने का मतलब क्या होता है, मैंने इस पर सेलिंग की। शॉर्ट करने का मतलब मुझे लग रहा है कि ये दाल और नीचे गिरेगी, मतलब इसका प्राइस कम होगा, तो मैंने सबसे पहले 120 रुपए में इसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। ठीक है, शॉर्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये प्राइस नीचे आया। ठीक है, क्योंकि मैं एफआई हूँ, मुझसे मार्केट चलता है, तो मैंने इसको सेल कर दिया। अब ये प्राइस आ गया, अभी इस समय लेट सपोज इसको मान लेता हूँ, और इसको एग्जांपल अच्छा बनाने के लिए इसको 150 मैंने सेल किया, और इसमें 100 है। ठीक है, आप समझो, मैंने 150 में सेल कर दिया, फिर मैंने इसी दाल को 120 रुपए में सेल कर दिया। ये 2 पोजीशन हो गई है एफआई की, 150 120, 2 शॉर्ट कर दिया। अब ये 100 रुपए चल रही है। ठीक, ध्यान समझना, ये 100 रुपए, अब दाल कहाँ पे आ गई, 100। तो डायरेक्टली क्या है कि मुझे दोनों में ही प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज एग्जांपल ये है समझने का कि ये प्रॉफिट क्यों चल रहा है, क्योंकि इस लेवल से मार्केट अभी भी नीचे है, डाउन नीचे की तरफ है, तो इन दोनों में प्रॉफिट चल रहा है ये पोजीशन। अब यहाँ पे समझो दूसरी चीज, अब आईक्यू क्या है मेरा, आईक्यू अब आईक्यू बेस में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि लेट सपोज कि ये 100 है। अब अगर ये प्राइस 50 रुपए आ जाए, समझना। ठीक है, ये 50 रुपए आ जाए, या और इसके ऊपर 80 रुपए मान लो, तो क्या मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा, पहला क्वेश्चन, क्या मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा, तो मैं आंसर दूंगा नहीं करूंगा। क्यों, अगर मैं यहाँ पे भी शॉर्ट सेलिंग करूंगा तो इसका मतलब क्या, मेरा एवरेज खराब हो जाएगा। एवरेज क्यों खराब हो जाएगा, क्योंकि मैं, अगर मुझे करना है तो मैं दोबारा भाव को यहाँ तक लेके आऊंगा, फिर मैं सेल कर दूंगा, तो मेरा एक एवरेज अच्छा मिल जाएगा।
आई होप तुम समझ रहे होगे, जितने भी ट्रेडिंग करते हैं वो समझ गए होंगे कि एवरेजिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये मैं यही बता रहा हूँ कि अगर जितना नीचे अब जाता जाएगा मार्केट, वहां पे वो सेलिंग नहीं करता जाएगा, वो सेलिंग नहीं करेगा। रीजन इसलिए है क्योंकि जो उसकी पोजीशन का एवरेज है वो खराब है। अगर उसको सेलिंग करनी होती तो सोचो कल उसने शॉर्ट क्लोज क्यों की थी, लास्ट ट्रेडिंग से में उसने शॉर्ट क्लोज क्यों की थी, ठीक है। तो इतना बेवकूफ नहीं है वो, केवल क्या कर रहा है, यहाँ मार्केट घुमाने की कोशिश कर रहा है, बस थिंक करते रहो, वो सेलिंग नहीं करेगा। जो भी सेलिंग है वो अदर प्लेयर्स कर रहे हैं इस समय, ठीक है। एफआई सेलिंग नहीं कर रहा है, वो केवल एक ट्रेंड देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट किस ट्रेंड में जा रहा है, तो वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट ऑलरेडी एक नीचे फेस में, अब यहाँ पे समझो कि मैं इस चार्ट को खोल के दिखा रहा हूँ कि अब यहाँ पे जो पोजीशन थी एफआई की, बाइंग पोजीशन, जो ये लेवल था, ये तो एफआई ने एग्जिट कर दिया, तो डायरेक्टली अब यहाँ की जो बाइंग फोर्स है अब ये खत्म हो गई, ठीक है। मतलब ये एल्गो ब्रेक हो गया, तो अब मार्केट इसके नीचे भी जा सकता है, ठीक है। कल मैंने बोला था इसके नीचे नहीं जाएगा, तो आज नहीं गया। अब मैं ये बोल रहा हूं कि एफआई ने एल्गो अपना हटा लिया बाइंग का, तो इसका मतलब अब पॉसिबिलिटी, आई यूज्ड वर्ड पॉसिबिलिटी, दैट अ सिंपल मीन कि अब यहाँ पे एफआई की कोई भी बाइंग नहीं है इस लेवल में, तो अब यहाँ पे जाने की नीचे जा सकता है इजी वे में, ठीक है। तो ये समझ लिया, ठीक है। तो अब मार्केट जा सकता है, अब कैसे जाए, जाना है नहीं जाना है मुझे कोई लेना देना नहीं। जो डाटा में था मैंने उसको समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि वो एफआई ने पोजीशन अपनी लॉन्ग जो बाइंग प्रेशर थी वो आज उन्होंने रिलीज कर दी, हटा दी बाइंग फोर्स। इंडायरेक्टली जो बाइंग फोर्स यहाँ पे लगी हुई थी वो लेवल हटा दिया, तो इंडायरेक्टली ये जो लेवल सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा था, अब ये सपोर्ट नहीं रहा मार्केट की लैंग्वेज में। तो अगर सपोर्ट नहीं रहा तो पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट इसके नीचे भी जा सकता है, अभी तक नहीं जा सकता था, अब ये जा सकता है, ठीक है। तो पहली चीज ये मैंने आपको क्लियर कर दी। नाउ मूविंग, यहाँ पे अगर समझोगे तो आज जो पूरा दिन मार्केट चला, ध्यान समझने की कोशिश करना, एक चीज हो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिला होगा, तो इसी चीज को मैंने ट्रैक करने के लिए मैंने यहाँ पे 2-3 फोटोग्राफ्स खींच के रखे हुए थे। देखो ध्यान समझो, 2:09, ये 2:09 का मैंने फिन निफ्टी का पोर्शन, फिन निफ्टी जो जैसे निफ्टी होती है फिन निफ्टी सेम तीनों इंडेक्स से, तो ये कॉल साइड समझना, ठीक है। यहाँ ये कॉल साइड, ये पुट साइड की प्रीमियम्स है। तो अगर ध्यान समझना, सारे प्रीमियम्स क्या है, डिके है। 2 बजे ही तक सारे डिके हो गए। डिके क्यों हो गए, अगर आप चाहे कुछ भी खरीद रहे हो, लेट सपोज आपने इस पे बेट लगाया, तो ये प्राइस पहले कुछ और होगा, अब ये 70% क्या हो गया, डिके हो गया। इंडायरेक्टली क्या है कि अगर आपने यहाँ भी कहीं पैसे लगाया तो ये भी डिके हो गया। इंडायरेक्टली क्या, दोनों साइड कहीं भी बाई कर रहे हो, कहीं भी सेलिंग कर रहे हो, कुछ भी, अगर अगर यहाँ पे रिटेलर कुछ भी खरीद रहा होगा, इंडायरेक्टली उसका पैसा लॉस हो रहा होगा, क्योंकि सारे प्रीमियम्स घट गए, ठीक है। सारे प्रीमियम देखो 51% मेल्ट हो गए, ये 53%। तो इंडायरेक्टली क्या है कि अगर आप बाई करके बैठे होगे तो आप झड़ जाओगे। यही मैं पहला टॉपिक यूज करके बताया था कि अगर मार्केट उस रेंज में नहीं जाता है तो प्रीमियम डिके हो जाता है। सेम एज निफ्टी में भी ये हुआ, क्यों, रीजन क्या है कि मार्केट कहीं गया ही नहीं। तो अगर यहाँ पे अगर आप रिटेलर्स की बात करोगे, अगर यहाँ पे अगर आप डाटा में देखोगे तो आपको डाटा में यहाँ पे दिखेगा कि रिटेलर ने भर के सी सबसे बड़ी फिगर कॉल लॉन्ग किया, तो इंडायरेक्टली का इतनी बड़ी फिगर इन्होंने की, तो उनको ऐसा लग रहा था वो वाली कैंडल देख के, बड़ी वाली कैंडल जो आई थी कि मार्केट ऊपर जाएगा, इंडायरेक्टली उन्होंने अपने पैसे सी में लगाए और सी सारी डाउन आ गई। डाउन आने का मतलब सारी मेल्ट हो गई। मेल्ट हो गई जाने का मतलब जो मैंने अभी दिखाया ना, 90% सारी गिर गई, इंडायरेक्टली उनके लॉस ही हो गए होंगे, ठीक है। तो मार्केट कहीं गया भी नहीं, उनका लॉस भी लग गया, तो रीजन यही है कि मेल्ट हो जाएंगे। अब मूविंग ऑन, कि मैंने आज क्या किया, मैंने क्या पकड़ा मार्केट को, नहीं, क्योंकि मैं हमेशा अपना एविडेंस दिखाता हूँ कि आज मार्केट में हो गया रहा था। तो मैंने अपना जो भी चैट का स्क्रीनशॉट है अपना डाटा का, तो मैं यहाँ पे इसको दिखा सकता हूँ आपको कि मैं क्या कर रहा था, ठीक है, लाइव में। तो ध्यान समझने की कोशिश करना, मैं जब भी मार्केट प्ले करता हूँ तो किसी एक डाटा पे बिलीव नहीं करता हूँ। मेरे पास, मैं हमेशा एक साइड में लिखता हूँ, मैं 3 सेगमेंट फॉलो करता हूँ, एक फ्यूचर सेगमेंट फॉलो करता हूँ, ठीक है, एक कैश सेगमेंट फॉलो करता हूँ, एक ऑप्शन सेगमेंट, ठीक है। यही 3 डाटा होते हैं जो मेन डाटा जहाँ पे ट्रेड हो रही होती है, यही 3 जगह बिग पेयर होता है, ठीक है, बड़ी फिश होती है। तो आज मार्केट में थ्रेशोल्ड्स वैल्यू नहीं आ रही थी। देखो येस्टरडे भी मैंने ये टॉपिक कवर किया था कि थ्रेशोल्ड, व्हाट मीन ऑफ थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है बड़ी मछली, ठीक है, बड़े फिगर्स में बड़ी मछली। अगर मुझे बड़ी मछली को पकड़ना है तो मुझे वैल्यू में थ्रेशोल्ड आनी चाहिए, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड उसको बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद 2 मेरे इंडिकेटर होते हैं, सॉफ्ट इंडिकेटर होता है, एक नेट मनी फ्लो होता है, ठीक है, नेट एमएफ, और दूसरा होता है एंटी स्कोर। एंटी स्कोर हमेशा ये बताता है, ठीक है, कि आज आप ट्रेड कहाँ करेंगे, आइदर सी और पी। भाई इसकी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन समझना ध्यान से, क्योंकि ये लोग जो भी कंडीशन नहीं समझेंगे वो कल वो गलती कर देंगे। एंटी स्कोर का मतलब ये होता है कि अगर आपका ऑप्शन डाटा और इंटरडे स्कोर एक सेम पेस में, सेम पेस मतलब है कि इंटरडे स्कोर भी पॉजिटिव और ऑप्शन भी पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे सी में ट्रेड कर जाएंगे, ठीक है। लेट सपोज इंटरडे स्कोर निगेटिव एंड ऑप्शन ऑल्सो निगेटिव, दैट सिंपल मीन हम पुट पे आज ट्रेड कर लेंगे। बस इतना बताता है कि आज हमें ट्रेड कहाँ पे करनी है,
आइदर मार्केट सी और पी, बस सिंपल इतना ही बताता है और कुछ भी नहीं बताता इंट्राडे स्कोर, ठीक है। और एक चीज और बताता है कि कैश में बाइंग और सेलिंग का रिप्रेजेंटेट करता है कि कैश में बाइंग आ रही है कि सेलिंग आ रही है, ठीक है। तो अब मैं अपने मार्केट को दिखाने से पहले बस यही बता रहा था, सुबह मार्केट ओपन हुआ लिटिल गैप डाउन, तो यहाँ पे इंट्राडे स्कोर मेरा सुबह से पॉजिटिव हो गया, फिर निगेटिव हो गया, फिर निगेटिव चलता रहा, ये निगेटिव चलता रहा, ठीक है। अब मेरे पास देखो, समझो मैं डायरेक्शन कैसे बनाता हूँ, मैं तुरंत तुरंत हवाबाजी में तुरंत ट्रेड नहीं लेने की कोशिश करता हूँ, बस मार्केट खुला और मैं चुल्ली मेरे अंदर कट गई, बस मुझे ट्रेड करनी, ट्रेड मैं थोड़ी देर टाइम पास करता हूँ जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बस यही मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि मैं कैसे कर रहा था, ठीक है, और मैं क्या लिख रहा था। यहाँ पे ध्यान समझना, 9:19 में मेरे पास फिगर आउट हुआ कि फ्यूचर पॉजिटिव हो गया, ध्यान समझना, यहाँ पे मेरा फ्यूचर पॉजिटिव। आज काफी डाटा देखो, आज मार्केट आपने देख लिया कि ऐसे ऐसे चल रहा था, तो डाटा भी कैसे चल रहे होंगे, ऐसे ऐसे चल रहे होंगे, ठीक है, कुछ बड़ा ऐसा होगा नहीं, तो यही मैं दिखा रहा हूँ क्या मेरे डाटा भी ऐसे ऐसे चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे, ठीक है, अप डाउन, ठीक है, जहां समझोगे तो यहाँ दिखेगा, ठीक है। इंटरडे स्कोर निगेटिव चल रहा था सुबह सुबह, देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इंटरडे स्कोर निगेटिव, ये पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है। अब देखो फिर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये इंटरडे स्कोर निगेटिव निगेटिव, ठीक है, देखते रहो बस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सुबह सुबह आया कैश निगेटिव, ठीक है, समझना, अब कैश कहाँ है, मैं इसको निगेटिव लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन डाटा निगेटिव है, बट बोथ साइड ओ आई इंक्रीज हो रही सेम प्राइस, मतलब दोनों साइड मार्केट में कॉल राइटर पे इंक्रीज हो रहा है, पुट राइटर पे इंक्रीज हो रहा। अब ध्यान समझो, फ्यूचर इज पॉजिटिव, इंटरडे स्कोर इज नेगेटिव, तो मैंने इतने डाटा लिख दिए, ठीक है। अब मैंने लिखा भाई डाटा कॉन्ट्रा है अभी तक, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है कि कोई लीनियर फॉर्मेशन में नहीं है, अप एंड डाउन फॉर्मेशन में है, तो मतलब यही है कि हमको अगर डायरेक्शन बनानी है तो हमें डाटा की क्या जरूरत पड़ेगी, लीनियर डाटा जरूरत पड़ेगी। मैंने ये हर अपने वीडियो में एक लीनियर और नॉन लीनियर डाटा बताया है। लीनियर डाटा का मतलब ये होता है जितने भी मैंने स्क्रीन पे लिखे हैं 5, ये 3 ये और ये 2, ये लीनियर होने चाहिए। लीनियर मतलब एक एक डायरेक्शन में, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो अगर देखोगे तो ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, बट ये पॉजिटिव, इंडायरेक्टली क्या है, लीनियर नहीं हुआ, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन अगेन, अब इसके नीचे आते हैं, ठीक है। अब फिर इंटरडे स्कोर कैसा हो गया, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, तो यहाँ पॉजिटिव ही, अभी निगेटिव चल रहा था, अब थोड़ी देर में पॉजिटिव हो गया, तो अब मैं इसको पॉजिटिव कर दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक। अब देखो नॉन लीनियर हो गया फिर से, तो इंडायरेक्टली क्या है, डाटा मेरे पास लीनियर नहीं आ रहे थे, नॉन लीनियर डाटा थे, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था बार बार, ठीक है। फिर फ्यूचर न्यूट्रल हो गया, पहले पॉजिटिव था अब न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया तो मैं इसको न्यूट्रल कर दे रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं मिल रहा था आज, ठीक है दोस्त, एक जगह मिला था तो मैं बताऊंगा मैंने कैसे ट्रेड कर ली, ठीक है। अदरवाइज मेरे पास डाटा में कुछ भी नहीं था, डाटा भी ऐसे ही चल रहे थे जैसे। तो इंडायरेक्टली क्या है कि डाटा मेरे लिए वरदान है जो बता देते हैं कि वेट 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 एंड पेशेंस करते रहो, पेशेंस रखो हमेशा, क्योंकि मार्केट में पेशेंस से ही पैसा मिलेगा। अदरवाइज मैं भी ऐसे ही पैसे डाल देता कि मार्केट ऊपर जाएगा, तुक्का लगा देता, मार्केट कहीं नहीं गया, तो मैं भी लॉस मेकर होता, ठीक है। तो मैं यही मैं देख रहा था, फिर से इंटरडे स्कोर क्या कर गया, निगेटिव जोन में चला गया, फ्यूचर फिर से निगेटिव हो, क्योंकि मार्केट भी ऐसे ही से चल रहा था, तो डाटा भी कॉन्ट्रा थे, तो फिर से फ्यूचर क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो मैं इसको फिर से निगेटिव मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखना डायरेक्शन कहाँ पे आ रही है, ठीक है, इंटरडे इसको निगेटिव, ध्यान समझना। अब यहाँ तक क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ तक निगेटिव, ये हो गया 9:34, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, यहाँ समझाने से पहले अब मैंने ये लिख दिया, ये फिगर मैं लिखता जा रहा हूँ साथ साथ, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे एक कमेंट्री की, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम डाटा मुझे निगेटिव मिल गए। अब मैंने लिखा नाउ डाटा स्टार्टअप लीनियर बट नो थ्रेशोल्ड। अब मुझे डाटा देखो लीनियर मिल गए, एक देखो, एक ये हो गया 3 डाटा, ठीक है, एक एक मेरा स्कोर, दैट इज मीन लीनियर, लीनियर आ गया ना, मतलब सारे एक डायरेक्शन में आ गए। अब मैंने यहाँ पे लिखा लीनियर हो गया, ठीक है। अब मैंने इसको समझाने की कोशिश भी की, लीनियर हो गया, लीनियर का मतलब ये होता है, अब यहाँ पे समझो, यही चीज मैं लिख रहा हूँ, तो तुम लोग खुद से पढ़ लो, क्योंकि लोग बोलते हैं कि अपनी चैट दिखा दिया करो, तो आप खुद ही पढ़ते रहो। मैंने लिखा कैश भाई निगेटिव है, बट अभी कोई बड़ी वैल्यू, बड़ी फेस मुझे दिख नहीं रही है, ठीक है। इंटरडे स्कोर निगेटिव है, कोई बड़ी फिगर नहीं आ रही, ऑप्शन निगेटिव, फ्यूचर निगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया डाटा लीनियर। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रेड केवल पुट में की थी, अब ये मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। सुबह सुबह कोई भी मुझे बाइंग नहीं दिख रही थी, मतलब कोई कैश में बाइंग नहीं हो रही थी, ठीक है। तो यही मैं लिख रहा था, अभी देखो दिखा रहा हूँ, ठीक है। इंटरडे स्कोर काफी डीप जोन में जा रहा था, डीप मतलब काफी निगेटिव हो रहा था ह्यूज, ठीक है। तो मैंने यही लिखा था इंटरडे स्कोर लाइनअप है, ठीक है, विद ऑप्शन डाटा। अब समझो ट्रेड करने के लिए मैंने भी आपको पहले बताया था कि आप सी पी कैसे पकड़ोगे, तो ध्यान समझो, लाइनअप है, ये निगेटिव, दैट सिंपल मीन नो सीई बाई, मैंने क्लियरली मेंशन किया था कोई भी सी भाई नहीं खरीदेगा, बट आज क्लाइंट ने क्या किया, सारे लोगों ने सी खरीदा, इंडायरेक्टली क्या है, मैं जीत गया क्लाइंट हार गए, ठीक है। अब समझ रहे हो ना, जो डाटा में आया एनएससी के सारे बंदों ने सी खरीदा, बट मैंने बोला था भाई सी कोई भी बाई नहीं करेगा, ठीक है, ओनली सेलिंग करेंगे राइस पे बस।
ठीक है, इंडायरेक्टली यही हुआ। ठीक है, तो सुबह मोमेंटम था, तो मोमेंटम में मैंने पुट फाइट कर ली थी। यही मैं दिखाने की यहाँ कोशिश कर रहा था कि कॉल राइटर की ग्रिप ज्यादा है। कॉल राइटर का मतलब क्या होता है? निगेटिविटी। ठीक है, हमेशा याद रखना, कॉल राइटर का मतलब होता है कॉल सेलर, ठीक है, नॉट अ बायर। तो यहाँ पे कॉल बायर की जगह कॉल सेलर थे आज, तो इंडायरेक्टली क्या है, कॉल सेलर सबसे ज्यादा है। इंडायरेक्टली क्या है कि मार्केट का सेंस कैसा है, निगेटिव ही रहेगा, सेल ऑन राइज रहेगा। ठीक है, तो मुझे एक समय लग रहा था कि 22,000 का लेवल ब्रेक हो सकता है। ठीक है, और ये इसीलिए लग रहा था क्योंकि मुझे जो पोजीशन मिल रही थी वो निगेटिविटी साइड में ज्यादा मिल रही थी। ठीक है, फिर एक मैंने ये फिर निफ्टी की ट्रेड बताई कि भाई अब यहाँ पे देखो एक ये ट्रेड आ गई। अब इस ट्रेड को ध्यान समझ लो, बस यही एक ट्रेड थी जो मैंने आज कराई, इसके बाद मेरे पास कोई भी ट्रेड नहीं थी। अब ये ट्रेड जब मैंने दी तो मैंने लिखा भाई इसका प्राइस 41 रुपए चल रहा है, इसको नीचे थोड़ी खरीदना, 35 से 38 रुपए के बीच में खरीद लेना भाई। और ये निगेटिव फिगर का मतलब है कि हम पुट में ट्रेड करेंगे। ठीक है, बस इसका यही मतलब होता है। मैं इसलिए इतना बेसिकली थोड़ा डेप्थ में दिखा रहा हूँ कि जो आता है डाटा उसको समझने की कोशिश करोगे तो आप वहां पे ट्रेड कर ले जा सकते हो। ठीक है, ठीक है, थोड़ी देर बाद ये ट्रेड 79 रुपीज आ गई। ठीक है, तो एक बंदा था बालाजी, तो उसने वो रुपए दिखाया कि 3,192 रुपए बन गए। बस इतना ही था जो हुआ, मतलब ये 35 से 38 रुपए से ये चली गई ट्रेड 79.80, लगभग 80 रुपए। इंडायरेक्टली ये डबल होगी, मतलब सारा पैसा डबल। ठीक है, बस एक ट्रेड थी जो मेरी टाइम बेस पे होगी जब मुझे डाटा सारे लीनियर मिले। बस यही दिखा रहा हूँ कि इसके बाद मैंने यही मैंने चार्ट बनाने की कोशिश की। अगर चार्ट भी देखोगे तो इस ट्रेड का चार्ट है ये, कि ऊपर गया था कि नहीं गया था, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ तो आपको दिख जाएगा ही। अब जो लोग बोलेंगे ये ट्रेड आई थी कि नहीं आई थी, तो ध्यान से देखो ये ट्रेड आई थी। मैंने ये प्राइस दिया था ना नीचे, तो ये ट्रेड और ये ऊपर, डायरेक्टली ये ऊपर थी मार्केट। ठीक है, तो ट्रेड हाई होगी। सो इसके बाद बैंक निफ्टी की भी एक ट्रेड बन रही थी। ठीक है, बट इसमें क्या था, थोड़ा डिके लग रहा था। ठीक है, तो ये मैंने जल्दी क्लोज करा दी, ये प्रॉफिट में क्लोज करा दी। प्रॉफिट मतलब थोड़ा प्रॉफिट लिया और क्लोज 213 218 मैंने बोला तो इसको बाई कर लो। ठीक है, बट मैं यहाँ पे एक चीज लिखता जा रहा था कि मुझे कहीं भी थ्रेशोल्ड नहीं मिल रहा है। वी कांट गेट थ्रेशोल्ड, वी कांट गेट मतलब होता है मुझे थ्रेशोल्ड ऑप्शन में थ्रेशोल्ड नहीं मिल रहा, बट कॉल राइटर सबसे ज्यादा है। बट मैं यूज कर रहा था कि मुझे कॉल राइटर ज्यादा मिल रहा है। कॉल राइटर का मतलब होता है कॉल सेलर, मतलब कि मार्केट में सबसे ज्यादा कॉल सेलिंग वाले लोग मुझे ज्यादा मिल रहे हैं। तो आज ये चीज ईओडी में पता चल गया कि ब्रोकर सबसे ज्यादा कॉल सेलिंग कर रहे थे। इसका मतलब कि एक बड़ा प्लेयर था, बट मुझे थ्रेशोल्ड एफआई का नहीं मिल रहा था कि एफआई भी एक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, तो इंडायरेक्टली क्या है कि थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं आ रही थी, बट मुझे ये पता था कि कॉल राइटिंग हो रही है। कॉल राइटिंग मतलब कॉल शॉर्ट की जा रही है। ठीक है, कॉल शॉर्ट का मतलब होता है मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, ऊपर नहीं। इसका मतलब यही होता है। तो यही लिखने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैंने ऊपर लिख दिया था कोई कॉल बाई नहीं करेगा आज। ठीक है, धोखे से भी। तो यही मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था बुक प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये मेंशन कर दिया था कि भाई 10-26 जो बैंक निफ्टी की ट्रेड है उसमें भी निकल जाओ, बुक प्रॉफिट कर लो। 213 मैंने यही बाइंग दिया था, 213 ये आई थी और उसके बाद ये बस 235 तक गई थी। तो गई इसी के पास थी, बट मैंने ये निकलवा दी थी कि इससे निकल जाओ। ठीक है, बुक प्रॉफिट करके निकल जाओ। फिर इंटरडे स्कोर देखो यहाँ पे क्या वेरिएबल, अब ये जो पहले इंटरडे स्कोर निगेटिव था, ऑप्शन डाटा निगेटिव, तो हम पुट में कर रहे थे। अब ध्यान समझो, इंटरडे स्कोर पॉजिटिव जोन में चला गया, इसका मतलब क्या किया, हम ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज नॉन लीनियर डाटा फिर से हमारे पास मिलने लगे। नॉन लीनियर मिलने लगे, इसका मतलब कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं है, तो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज और जिसमें मार्केट लोगों को ट्रैप करके ले गया, मैं अभी वो चीज बताऊंगा। तो मैं ये लिख रहा था डाटा तो लीनियर है पर थ्रेशोल्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, थ्रेशोल्ड नहीं आ रहा है, नो थ्रेशोल्ड। ठीक है, नो थ्रेशोल्ड इन इंटरडे स्कोर ऑल्सो। इंटरडे स्कोर का मतलब होता है कोई बड़ी फिगर नहीं आ रही, देखो पॉजिटिव निगेटिव हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे एक फिगर आया। ठीक है, मैंने एक समझाने की कोशिश की, एक पैटर्न, ये बेसिकली ये जो मैं पैटर्न दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला पैटर्न ध्यान से समझो। ये फ्लैग है ऐसे करके, नॉर्मली ये थोड़ा सा ज्यादा चलता है, मतलब ये कैंडल स्टिक फ्लैग है कि जब भी कैंडल ऐसे 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 आती है तो ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाता है। ध्यान समझने की कोशिश करना। और यही शायद रिटेलर ने यहाँ देखा होगा 5 मिनट के कैंडल चार्ट में, मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की थी। क्या ये ऐसा सिनारियो आ रहा है क्या मार्केट में, ये कोई फ्लैग बनने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया ये फ्लैग बन रहा है। तो इंडायरेक्टली क्या है कि यहाँ पे लोग ने सोचा होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, इंडायरेक्टली क्या हो गया, ये कैंडल स्टिक फ्लैग प्रूव नहीं हुआ, तो इंडायरेक्टली क्या हो, लोगों को लॉस ही हुआ होगा। तो मैं आज यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो भाई इस पे बिलीव मत करना, इस वाले फ्लैग पे बिलीव मत करना। क्यों क्यों बिलीव नहीं करना, क्योंकि डाटा विल नॉट मैच। अगर इसको कंपेयर करोगे डाटा से तो मैच नहीं होगा। नॉर्मली ये वाला जो फ्लैग आता है, जब भी मार्केट ऐसे डायरेक्शन में आता है तो मार्केट ऐसे ऊपर जाता है। ठीक है, बट मैंने क्या लिखा,
कि डाटा मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इस पैटर्न पे डाटा मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि ये वाला फ्लैग सक्सेस नहीं होगा। तो यही हुआ, लोग क्या करके आते हैं, कैंडलस्टिक की बुक पढ़ के आते हैं, ठीक है, कैंडलस्टिक की बुक पढ़ ली, ठीक है, और वो इसी फ्लैग को पकड़ते हैं, ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा, इंडायरेक्टली क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया नहीं, तो सबने सोचा होगा कि कॉल बाई करके चलो और मार्केट ऊपर चला जाएगा, बट एग्जैक्टली कॉल बाई थी नहीं, आज मार्केट में कॉल सेलिंग चल रही थी। तो इंडायरेक्टली जो भी ये खरीद रहे थे वो सारे लुट गए। तो इंडायरेक्टली क्या है, रिटेलर ही लुटे होंगे, क्योंकि उन्हीं की पोजीशन सबसे ज्यादा आ रही है आज ईओडी डाटा में। बस यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो ट्रेड कर नहीं रहा था, क्योंकि मैं यही लिख रहा था कि मैंने कहीं भी ट्रेड नहीं दी, ठीक है। इसके बाद बस यही लिख रहा था, जो कैश इंटरसेक्शन, कैश मेरा फिर पॉजिटिव हो गया एक समय में, पहले निगेटिव था, पॉजिटिव हो गया, इंटरडे स्कोर पॉजिटिव, फ्यूचर पॉजिटिव, केवल ऑप्शन डाटा कॉन्ट्रा हो गया, ठीक है। मैं यही लिख रहा था, जब तक बिग वैल्यू नहीं आएगी तब तक ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ मैंने वर्ड यूज भी किया, अदरवाइज डिके मेल्ट प्रीमियम्स, आपके प्रीमियम सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हम कोई भी ट्रेड नहीं कर रहे थे, क्योंकि प्रीमियम्स खत्म ना हो मेरे, बस यही चीज समझाने की मैं कोशिश कर रहा था अभी तक, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन अगेन, ये चीज मैंने बार बार लिखी है, ये चीज मैंने बार बार आज लिखी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यही लिख रहा था बार बार कि मेरे पास डाटा जितने भी आ रहे हैं वो कॉन्ट्रा हैं, ऑप्शन डाटा निगेटिव है, ठीक है, अदर डाटा पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा एक ही व्यू बना है मार्केट में, यही वाला मैंने इस पर पिन किया कि जब तक बड़ी फिगर नहीं आएगी मैं पेशेंस से बैठा रहूंगा, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। तो आज मैं ट्रेड कहीं भी मुझे नहीं मिली, फिर मैंने एक क्लिप दिखाई है, बस इसके बाद कहीं भी मार्केट में सब नो लीनियर, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि भाई 2 बजे भी डायरेक्शन लेस है मार्केट, नॉन लीनियर, क्योंकि डाटा कैसे हैं, नॉन लीनियर है। तो इंडायरेक्टली आप समझ गए होगे ये पूरा सेंटेंस देख के कि ये मार्केट आज का अगर आप देखोगे तो जो भी पूरा फेस है ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर मतलब डायरेक्शन लेस, कहीं भी मार्केट में डायरेक्शन नहीं थी। तो इंडायरेक्टली जो भी मैंने बताया जो भी मैंने आपको दिखाया, ठीक है, अपने डाटा बेस पे कि जो मैं लिखता हूँ, तो एग्जैक्टली मैंने आज मार्केट को पकड़ लिया था। इंडायरेक्टली क्या है कि लोग सुबह से, ऐसा तो है नहीं इस पीरियड में इतने सारे रिटेलर है जिन्होंने तुक्का लगाया हुआ है मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, इनके सबके प्रीमियम खत्म हो गए, ठीक है। मार्केट कहीं भी ऊपर नहीं गया, कोई बड़ी रैली लेके नहीं गया, सारे प्रीमियम के झड़ गए होंगे, मेल्ट हो गए होंगे। सिंपली यही है कि जो भी तुक्का खेलता है वो आज लूट गया होगा। ऐसे मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है ब्रोकर्स को, एफआई को, क्यों, क्योंकि सारे प्रीमियम ऑटो में मेल्ट हो जाते हैं। तो ध्यान से आप ट्रेड करो, इससे अच्छा ट्रेड ना ही करो तो बेटर है, पर ट्रेड करो तो ध्यान से करो, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, बस यही तक मुझे बताना था, बाकी मैंने अपना सारा विजन इसमें दे दिया है और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय,